बार फिर आपकी सलामती, खुदा का रहम, खुदा का तरस हमेशा आपके साथ हो। आज हम पाक कलाम में से सीखेंगे वाई डिड जीसस कम, क्यों यीशु मसीह दुनिया में आए, मकसद क्या था, फिर क्यों उसने कफारा दिया। वो तो मुंह से भी कहता था तेरे गुनाह माफ हुए, तो ऐसा हो जाता था। ये वो सवालात हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लोग अक्सर करते हैं। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए? ला महदूद खुदा, वो खुदा जो आसमान और जमीन में समा नहीं सकता, वो एक बशर की सूरत में, वो एक इंसान बनकर दुनिया में कैसे आ सकता है। और मैं अक्सर ये बात सिखाता हूं कि हमारे पहले माँ बाप का गुनाह और नाफरमानी ने वो जो सेपरेशन थी, वो जो जुदाई थी, उसको दूर करने के लिए ये लाजिम था या तो इंसान खुदा बन जाए तो फिर खुदा से दोबारा मुलाकात हो सकती है क्योंकि खुदा पाक है, या फिर खुदा इंसान बन जाए तो फिर ये मिलाप हो सकता है। अब इंसान तो खुदा नहीं बन सकता ना, क्योंकि इंसान तख्लीक है, मखलूक है और खुदा खालिक है। तो ये काम भी खुदा ही ने किया कि वो इंसान बनकर दुनिया में आ गया। हालेलुया। यही क्रिसमस है ना। अक्सर लोग सवाल करते हैं जी कहाँ लिखा है क्रिसमस मनाया जाए, तो उनके लिए मैसेज है, फरिश्ते ने कहा देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की। हालेलुया। यही तो क्रिसमस है ना। लोग पूछते हैं ना आपसे भी, या विटनेस वाले भी कहते हैं कितने लिखे क्रिसमस मनाया जाए, है ना। और भी बहुत सारे लोग, पिछले दिनों में एक वो सहाफ़ी था, वो कहता जी वो क्रिसमस दी डेट ये वो, इसके बारे में मैंने 2 साल पहले यहाँ पर मना दी की थी। तो लोग सवालात करते हैं और वो उनसे पूछते हैं जिनको पता ही नहीं है यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया, क्रिसमस क्यों मनाते हैं। फरिश्ते ने हमें बताया, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की कि आज तुम्हारे लिए मनुष्य पैदा हुआ है। वाह, तो यही क्रिसमस है, इसलिए हम मनाते हैं। हमें फरिश्ते ने बताया है, खुदा के फरिश्तों ने ये मैसेज दिया है। आज का जो मरकजी हवाला है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब 17 आयत। यीशु मसीह के आने का मकसद, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब और उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे। ये मरकजी आयत है, ध्यान से सुने। जिनके पास बाइबल है वो खोलें, जिनके पास नहीं वो ध्यान से सुने। और अगर आपके पास डिजिटल है यानी मोबाइल के अंदर, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ इस आयत को पढ़ सकते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 5वां बाब चैप्टर 5 17 आयत 17 वर्ड्स है उसकी। जी, मुकद्दस कलाम में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तो रेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। सब कहें आमीन। Why did Jesus come? क्यों यीशु आए थे दुनिया में, क्या करने आए थे? ये ना समझो, क्योंकि जो उस वक्त की मजहबी लीडरशिप थी वो यीशु मसीह को समझते थे कि शायद जो इसकी तालीम है, जो इसकी टीचिंग है, वो जो अंबिया के सहाइफ हैं, तौरात है और मूसा की मार्फत जो शरीयत दी गई है, ये उसको मंसूख करने है, ये उसको मानता नहीं है। अक्सर वो इस किस्म के फतवे देते थे। तो यीशु मसीह ने उन पर यह बात वाज़ेह कर दी कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है।
तुम जो कुछ समझते हो ऐसा नहीं है। और फिर खुदावंद ने फरमाया, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा, यानी जो कुछ उन किताबों में नबूवती तौर पर बेटे की बाबत निजात दहिंदा के मुतल्लिक लिखा था, उसको पूरा करने के लिए आया हूं। यह मकसद था खुदावंद यीशु का दुनिया में आने का। नबूवतों की तकमील यीशु मसीह पर पूरी हुई। और आप याद रखें, यीशु मसीह के बगैर हम नामुकम्मल हैं। हमारी शख्सियत नामुकम्मल है, हमारे काम नामुकम्मल है, हमारी लाइफ नामुकम्मल है। और जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, शख्सी निजात देंदा कबूल कर लेते हैं, तो उस वक्त आप मुकम्मल हो जाते हैं। अटर्नल पीस आपके दिलों में आ जाता है। वो इत्मीनान जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता, वो आपको हासिल हो जाता है। कई दफा लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो उस इत्मीनान से महरूम रहते हैं जो यीशु मसीह के पाने के बगैर, यीशु मसीह को जब तक दिल में ना लिया जाए हासिल नहीं हो सकता, उससे महरूम रहते हैं। और जब यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारी शख्सियत मुकम्मल हो जाती है। और वो हमेशा निजात दहिंदा है, और वो हमेशा बादशाह है। वो पहले भी बादशाह था, जब पैदा हुआ तब भी बादशाह था, और वो आज भी बादशाह है, क्योंकि बाप के साथ तख्त पर बैठा है। अक्सर लोग एक रूहानी गलती करते हैं, वो कहते हैं कि वो आसमान पर जाहो जलाल को छोड़कर आ गया, वो पहले बादशाह था, अब वो छोटा सा बच्चा बन गया है। आपको पता है कि जब मजूसी आए हैं तो उन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? और आपको पता है बादशाह बनने के लिए तो बाकायदा एक उम्र की हद रखी जाती थी, और फिर काहिन बनने के लिए भी एक उम्र की हद होती थी। लेकिन आप देखें, गौर करें कि जब वो पैदा हुआ है, उसकी पैदाइश के वक्त वो जो मजूसी, वो जो मुहक्किकीन, जो बड़े दानश्वर थे, वो बड़े अरसा से चले हुए थे। वो ऐसे नहीं हुआ कि एक दिन चले और फौरन अगले दिन पहुंचकर उन्होंने कहा जी यहूदियों का बादशाह जो वो कहाँ पर है वो, क्योंकि वो तो मुख्तलिफ बर्रे आज़मों से आए थे, मुख्तलिफ उन, और आप गौर करें कि वो मुख्तलिफ एरिया से आ रहे थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। मुझे किसी ने सवाल किया, जी अक्सर लोग अखबार में वो आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, हाँ जी, कोई कहता है जी मैं वो फ़लाँ मेरा स्टार है, फ़लाँ मेरा स्टार है, तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी आप इसके बारे में क्या कहते हैं। इल्म नजूम जो है, इल्म फल्कियात जो है, क्योंकि वहाँ पर भी तो सितारों का इल्म रखने वाले थे ना, वो मजूसी जो थे, मुहक्किकीन थे, वो इल्म हैयत, और जो सितारों के अलूम है उस पर उनकी बहुत ज़्यादा दस्तरत और बड़ी जानकारी थी उनको। वो भी तो मजूसी थे, वो भी तो नजूमी थे। अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि हम उस इल्म नजूम और उन सितारों के इल्म के कायल हैं जो हमें यीशु के पास ले जाए। हालेलुया। वो सितारा जो उनका रहनुमा बना, उनकी रहनुमाई करता रहा, वो सितारा उनको यीशु के पास ले गया। आप भी उस सितारे की पैरवी कर सकते हैं जो आपको यीशु के पास ले जाए। वो सितारा रहनुमा बना उनका, वो हटा नहीं है, वो चलता रहा है, चलता रहा है, क्योंकि वो खुदा के एजेंडे पर काम कर रहा था। और मजूसी दूर दराज से आए और फिर उन्होंने देखा और उन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो हमेशा ही से बादशाह। यूहन्ना 18:37 में सवाल किया गया उससे, देखें जरा, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 18वां बाब 37वीं आयत मुकद्दसा। यीशु मसीह चरनी में भी बादशाह था, जानवरों के अस्तबल में। जी, यहां पर सवाल किया गया, यूहन्ना 18:37। पिलातुस ने उससे कहा, हाँ, क्या कहा?
बस क्या तू बादशाह है? ओ, उसने कहा क्या तू बादशाह है। ये, चूंकि बात तो चली हुई थी ना उसकी पैदाइश से ही कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। ये बात चलती रही चलती रही चलती रही, और जब यीशु मसीह की मसलूबियत का वक्त आ गया तो क्या कहने लगा वो, क्या तू बादशाह है। बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। कि मैं बादशाह हूं। वो शुरू ही से बादशाह है, और मुकाशफा की किताब में लिखा वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि बादशाहों का भी बादशाह। और मैं कई दफा हैरान होता हूं कि दुनिया में जितने बादशाह है सारे डंडे दे जोर नाल ही बादशाही करते हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, अपनी जान देकर और दुनिया को मुआफ करके दुनिया पर बादशाही की है। और आपको पता है आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यीशु के मानने वालों की है। हालेलुया। और वो सारी दुनिया का बादशाह, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, खुदावंदों का खुदावंद। कितना बड़ा एहसास इस्तेकाक बेटे को मिला कि वो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है। यीशु इलाही सच्चाई है, डिवाइन ट्रूथ। यीशु की जात के बारे में सदियों से बहस होती आ रही है। उसकी जात, उसकी हस्ती, उसकी शख्सियत पर लोग मुख्तलिफ नजरियात पेश करते हैं, लेकिन दुनिया को जान लेने की जरूरत है कि वो इलाही सच्चाई है। बस सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यीशु को जान लेने से दुनिया निजात पा सकती है। यीशु मसीह इलाही सच्चाई है। और फिर जब हम मुकद्दस कलाम में से और भी हवाला जात देखते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है कि यीशु मसीह जो है दुनिया में गुनहगारों को बचाने के लिए आया है। जब आप तिमुथियुस को लिखे गए खत, पहला तिमुथियुस पहले बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ें तो वहां पर यह सच्चाई हम पर और भी वाज़ेह हो जाती है कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। जी, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। थैंक यू। जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। रसूल क्या फरमा रहे हैं तिमुथियुस को लिखते हुए? यीशु क्यों दुनिया में आए? यह बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। पर्पस, मकसद, एजेंडा, विजन, रोया बेटे की। खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया को मुजरम ठहराए, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए आया। और हैरानी की बात है कि लोग तब भी अंधे थे और आज भी अंधे हैं। अगर अंधे ना होंगे तो मसलूब क्यों करते हो? वो अंधे थे, लिखा नूर दुनिया में आया और लोगों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। तुसीं वेखो कोई भी नेक बंदा इलैक्शन लड़ेगा तो उन्हें हार नहीं होंदा है। उन्होंने किन्ने वोट देना? ते जिहदी थाने कचहरी च बहुती चलदी उन्होंने सब तो बहुते वोट देंदे ने। आप गौर कर ले, जिन्ना मतलब डिंगा होएगा लोग उन्नी उहदियां तारीफां करनगे, उतनी ज्यादा उसकी तारीफें करेंगे क्योंकि लोगों के काम बुरे हैं। कोई भी शरीफ आदमी तुसीं वेख लो, उन्होंने लड़ाओ इलैक्शन ते जे वोट दे दिता उहदे अपने भैन भरावां ने नहीं देना। किसी पादरी नूं कहो इलैक्शन लड़े, किसी ने भी नहीं देना वोट।
क्योंकि वो शरीफ है, वो नेक है, वो ईमानदार है, वो रासबाज है। लोगों के काम भैड़े ने, डिंगे ने, जिहदी वजह तो नेक बंदे नाल चलना नहीं चाहते। शरीफ बंदे का साथ देने लिए कोई तैयार नहीं होता, तो गुंडियां दे सारे यार बनी फिरते हैं। और यही बात है कि नूर दुनिया में आया और लोगों ने तारीकी को नूर से ज्यादा, क्योंकि उनके काम आज भी आप देख लें कि लोग आज भी अंधे हैं, रोशनी मौजूद है, खुदा का नूर, खुदा का बेटा, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का बचाने वाला, रिडीमर, बचाने वाला, निजात देंदा, छुड़ाने वाला दुनिया में आया है और लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लें बहुत सारे इवन नामी मसीही, रस्मी मसीही जो ये दावा करते जी मेरे नाम के साथ मसीह लिखा है, उन्होंने भी उसे कबूल नहीं किया हुआ। और मैं एक दिन बयान कर रहा था कि अगर नामी मसीहों को, मैं असली मसीहों की बात तो कर ही नहीं रहा, जो नामी मसीह है उनको यह समझ आ जाए कि यीशु मसीह दुनिया में निजात देने आया है, तो शराब पी के कभी भी क्रिसमस ना मनान। वो कभी भी शराब पीकर क्रिसमस ना मनाए, क्योंकि वो नामी मसीही हैं। उन्होंने धोखे च रखे उन्होंने मिशन ने कि तू खुदा दा रासबाज बंदा है, तेनू बचपन च बपतिस्मा दिता सी, तेरा नाम मिशन के रजिस्टर च लिखा है, आसमान की किताब यानी किताबे याद च नहीं लिखा होया, तेरा नाम मिशन के रजिस्टर च लिखा होया। उसको धोखे में रखा हुआ है। और आप देखें जो परमिट बनाने वाली मिशनें हैं, उन्होंने लोगों को धोखे में रखा हुआ है, और लोग फिर भी नादान भाग भाग कर उनके पीछे जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि लोग तारीकी के कामों को पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ जाकर खड़े होते हैं जो तारीकी के काम करते हैं। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि गुनहगार निजात पाए, बच जाए। मुकद्दस कलाम में से मरकस 10वें बाब की 45वीं आयत देखिए। एक और आयत इसी मुनासबत से, इसी ताल्लुक से है। मरकस 10वें बाब की 45वीं आयत है मुकद्दस। क्योंकि इब्ने आदम भी इसीलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले। आप देखें दुनिया के जितने बड़े बड़े आका, गुरु, माबूद हैं, वो खिदमत करवाते हैं, मुरीदैन हैं उनके। वो रुल जाते अपने गुरुओं और आकाओं की खिदमत करते करते, लेकिन बेटे ने, खुदा के बर्रे ने मेरे और आपके निजात देंदा तर्ज जिंदगी देखें, लाइफस्टाइल देखें। दोबारा पढ़े भाई इस आयत को। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए के खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। क्यों आया है वो? खिदमत करवाने नहीं, खिदमत करने आया है। उन्हें पैर तो आए नहीं शागिर्दां कोलों, उन्होंने धोते ने उन्हें पैर। वाह, आपको बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनका अदब एहतराम बाइबल ने हमें सिखाया है, लेकिन यीशु की मानंद कोई और नहीं है। नो वन, कोई भी नहीं है, ना यीशु से पहले और ना यीशु के बाद, और आज भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए तो वो अकेला ही निजात देता है, इसलिए तो वो सेवियर है, इसलिए तो उसने दावा किया मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम हूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के मकसद को जानने की जरूरत है कि वो क्यों दुनिया में आए। आज बेशुमार लोग बस चरनी को सेलिब्रेट कर लेते हैं, चरनी के लिए हम शुक्र करते हैं, क्रिसमस ट्री के लिए हम शुक्र करते हैं, मोमबत्तियों के लिए भी खुदा का शुक्र है जो मोमबत्तियां जलाते हैं। ट्रेडिशनल चीज़ों की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन ट्रेडिशनल चीज़ें हकीकी चीज़ों की जगह नहीं ले सकती। हकीकी चीज़ों की जो रियलिटी है। अगर कोई शख्स यीशु को उसने अभी तक अपना शख्स निजात देंदा ही कबूल नहीं किया, तो फिर क्रिसमस ट्री
फिर चरनियां, फिर मोमबत्तियां, फिर गलियां दे विच ढोल वजा वजा मनादी कादी कर रहे ने। एक बंदा मेरी इबादत च आया तो आने तो पहले उन्हें सिगरट बुझाई परे, तो लागे नलका सी, पुरानी गल है पिंड किसे च, तो कुरली करन चला गया है, तो दंदा दे उत्ते मारी जावे उंगली, तो बाद उन्हें टॉफी कड्डी विचों होस्ट जी होंगी होस्ट मूँह च पाली के मेरे मूँह चो, तो मैं वेखण दिया सा, तो मैं नादी तो शुरू दिन तो खरी खरी की है। मैं इस तो पहले कि तू वाजे तो बवे इधर आ मेरे को, तू तोबा की है? कहता इतफाक की गल मैं तोबा का गीत गाण ही वाला सा। मैं क्या पहले तोबा कर फिर तू गीत गाना। फिर उसने तौबा की और उसने कहा मैं आइंदा कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैं क्या तू तौबा दी मुनादी कर नहीं सकता जे तौबा तू कीती कोई नहीं। और तुसी वेख लियो मिशना ते पादरी इसलिए तौबा दी मुनादी नहीं करते, उन्होंने आप तौबा नहीं की होंगी, वो आप सारे काम नूं रगड़ा लाई जाते हैं। ठीक है, तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आप वो दे नहीं सकते जो आपके पास है नहीं। तौबा की मुनादी वो करता है जिसने तौबा की हुई है, और जिसने तौबा खुद नहीं की वो तौबा की मुनादी भी नहीं करते। और जितने लोग आज क्रिसमस का सीजन सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको मेरा मैसेज है, डू यू नो व्हाई जीसस केम? क्यों यीशु दुनिया में आया? मकसद क्या था? पर्पस क्या था? एजेंडा क्या था? एजेंडा यह था कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए आया है। उसमें कोई भी हो सकता है। यीशु कोई मजहब लेकर नहीं आए थे, वो दूसरे मजहबी लीडरों की तरह एक मजहबी लीडर नहीं थे, या अंबिया की तरह उनमें से एक नबी थे। इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र है तमाम अंबिया के लिए। लेकिन यीशु मसीह दुनिया का निजात देंदा है, दुनिया को निजात देने के लिए है। नबी अंबिया पीरियड पढ़ाने वाले टीचर्स थे। जैसे एक टीचर आता है ना, वो अपना पीरियड पढ़ाकर चला जाता है, लेकिन बच्चों का एक क्लास इंचार्ज भी होता है। यीशु मसीह इंचार्ज है, यीशु मसीह मालिक है, यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह मालिक है, यीशु मसीह क्रिएटर है, और वो दुनिया को बचाने के लिए है। आए सर को झुकाएं और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या यीशु बेटा जो दुनिया में आया उसके आने का मकसद आपकी जिंदगी में भी पूरा हुआ है कि नहीं? दिस इज क्वेश्चन। ये वो सवाल है जो आपने अपने आप से पूछना है। अपने आप से पूछें कि क्या बेटे का मकसद मेरी जिंदगी में पूरा हुआ है कि नहीं? यीशु मसीह दुनिया को निजात देने के लिए आया है, क्या मैं भी निजात पा चुका हूं? जैसे तिमोथियुस को पौलुस रसूल ने लिखा कि यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए आया, और उनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यानी वो कहता है कि मुझे निजात मिल गई है, उसके आने का मकसद मेरी जिंदगी में पूरा हो गया। तो मेरी बहन, मेरे भाई, आपसे भी सवाल है कि क्या यीशु के आने का मकसद आपकी जिंदगी में भी पूरा हुआ है?